क्या आपको पता है डेयरडेविल को एक टाइम पे टीवी के लिए रिस्की माना जाता था, लेकिन उस एक शो ने पूरा जो सुपर हीरो जॉनरा है उसकी काया पलट कर दी। डेयरडेविल मार्वल की दुनिया का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो बंदा अकेला सब पे भारी पड़ सकता है। जियो हॉटस्टार पे मार्वल की हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स आ चुके हैं और आपके इस भाई ने वो देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये डेयरडेविल की कहानी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है या फिर ये एक स्टेप बैक बन जाता है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन इंट्रो के बाद। थैंक यू मुझसे मिलने के लिए। वैसे सच कहूं तो तुमसे फिर मिलकर उतना भी बुरा नहीं लग रहा। कहानी की बात करें तो कहानी में पहले 2 एपिसोड्स में जितना दिखाया जाता है कि मैट मर्डॉक अभी डेयरडेविल बनके घूम रहा था, अपना काम कर रहा था, फिर किसी घटना के चलते, किसी दुखद घटना के चलते, स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन हिंट जरूर दूंगा, किसी दुखद घटना के चलते वो अपना वो जो कॉस्ट्यूम वो उतार देता है और ठान लेता है कि मैं आगे अब डेयरडेविल नहीं बनूंगा। अब वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ उन्होंने अपना नया लॉ फर्म खोला है जिसके जरिए वो दोषियों को सजा दिलवाते हैं कानूनी तौर पे। और दूसरी तरफ अपना मोटा भाई मतलब मेरा जिगरी यार, मेरे जैसा तोंद लेके घूमने वाला आदमी किंगपिन विल्सन फिस्क, वो अब एक नए अवतार में वापस आ गया है। वो हरामी से संत बन चुका है। अब वो अपनी बीवी को जाके कहता है मैं शहर का मेयर बनूंगा और सब कुछ लीगली होगा, कुछ भी इलीगल नहीं होगा। तो बीवी बोलती है ठीक है भाड़ में जाओ। नहीं मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलती है, बट मोस्ट ऑफ इट के अरे अपना पूरा सेटअप है, बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तुम काई को इसकी अम्मा बैन करने पे तुले हुए। तो फिर विल्सन फिस्क बोलता है आई एम अ चेंज्ड मैन नाउ, माय न्यू जर्नी स्टार्ट्स नाउ, आई विल बी द मेयर, आई विल डू एवरीथिंग राइट। फिर वो मेयर बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनका जो पर्सनल रिश्ता चल रहा होता है उनकी बीवी के साथ, वो टूटने की कगार पे है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर विल्सन फिस्क के बारे में जिन को पता है वो मुंह में कुछ और दिल में कुछ और रख के, थोड़ा गलत साउंड कर रहा है, बट उसकी जबान पे कुछ और दिल में कुछ और होता है। बट इट्स गुड कि हीरो विलन दोनों के साइड को इक्वली एक्सप्लोर किया जा रहा है। सिर्फ हीरो 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 नहीं चल रहा, विलन का भी पर्सनल साइड एक्सप्लोर किया जा रहा है हीरो के साथ साथ, व्हिच इज अ गुड थिंग टू वॉच। नाउ कमिंग टू द राइटिंग पार्ट, स्क्रीन प्ले इस सीरीज की बहुत बढ़िया है अब तक, क्योंकि पहले 2 एपिसोड्स में ही एकदम वो ना ग्रिप बना लेता है। जैसे हालांकि इसके पहले भी 3 सीरीज है, लेकिन अब ये नए तरीके से पूरा सेटअप किया जा रहा है, नए ढंग से पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको ना मतलब वो सेटअप के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। एवरीवन हैज अ बेसिक आइडिया ऑफ द कैरेक्टर्स, तो वो ध्यान में रख के ही इसको बनाया गया है। एंड द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्ट होता है, इंसिडेंट होता है, फिर एक होता है, वो होता है, होते होते बहुत कुछ मतलब एकदम ग्रिपिंग रहेगा ये सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड। और सीरीज में एक्शन के साथ साथ ड्रामा पे भी काफी फोकस किया गया है। जो डायलॉग्स है, जिस तरह से लोगों की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मैंने इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही आधा आधा देखा है, तो मेरे को दोनों ही अच्छे लगे, इंग्लिश के डायलॉग्स भी और हिंदी में। तो कुछ खास डायलॉग्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए, स्पेशली जो मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क का कन्वर्सेशन, एक सीन है, दोनों कॉफी शॉप में बैठे हैं, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, वहां पे उनका जो डायलॉग है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। जो ओवरऑल ड्रामा स्टेज किया गया है वो बहुत अच्छे से स्टेज किया गया है। एंड नॉट ओनली हीरो विलन सीरीज का ये अच्छा है कि जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उनके भी अपने अपने साइड्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। एंड जो सब प्लॉट्स है शायद वो आगे जाके मेन स्टोरी को सर्विस करे या ना भी करे, लेकिन जिस तरह से उनको अभी दिखाया जा रहा है वो देखने में अच्छा लग रहा है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं जिनकी तारीफों की पुल में बांधना चाहता हूँ। पहला है कैमरा वर्क। इस सीरीज में जो सिनेमेटोग्राफी हुई है ना वो बेहद 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 बेहतरीन है। एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद आई। जो लुक एंड फील है ओवरऑल वो नेटफ्लिक्स वाले से थोड़ा अलग है। नेटफ्लिक्स का थोड़ा एक और डार्क और एक ग्रिटी टाइप का टोन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश टिंट रखा गया है जो एक सर्दी वाला न्यूयॉर्क दर्शाता है। लेकिन जो स्टोरी है उसका एसेंस अलग नहीं होना चाहिए, जो अभी तक तो सेम ही लग रहा है। नेटफ्लिक्स पे क्या होता था कि कैरेक्टर्स और ज्यादा पॉज लेके और थोड़ा ठहराव के साथ आगे बढ़ते थे, यहाँ पे वो थोड़ा फास्ट पेस्ड है। अब ये जो सिनेमेटोग्राफी है जिसका हर एक शॉट हर एक फ्रेम परफेक्ट है, उसको उतना ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है इस शो की लाइटिंग। एक तो कोई भी सीक्वेंस में ऐसा फ्लैट लाइट नहीं है, हर जगह पे एक लाइटिंग अच्छी लगती है। स्पेशली जो फर्स्ट एपिसोड का लास्ट सीन है जहाँ पे विल्सन फिस्क एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है, मैट मर्डॉक जमीन पे खड़ा होता है, और वहां से वो जो जिस तरह से दोनों के अलग अलग शेड्स अलग लाइट्स वहां पे दिख रही है, लेवल ऑफ पावर है, जहां पे विल्सन फिस्क है, जहां पे मैट मर्डॉक अभी है, और मैट मर्डॉक के चेहरे पे वो लाल लाइट फ्लैश कर रहा होता है, जैसे डेंजर साइन होता है, जैसे वो फ्लैश कर रहा होता है, वैसे उसके चेहरे पे वो लाइट फ्लैश कर रहा होता है कि वो सेंस आ जाता है कि ठीक है, इसको खतरे की घंटी इसकी बज चुकी है कि अब इसको और विजिलेंट रहना पड़ेगा, शायद आगे जाके इसको डेयरडेविल फिर से बनना पड़े, जो ये बनना नहीं चाहता था। सेकंड जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है परफॉर्मेंसेस। हर किसी का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, चाहे वो चार्ली कॉक्स हो गए या
या फिर द विंसेंट डी ऑनोफ्रियो, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, मतलब डेयरडेविल और किंगपिन, और साथ में जो भी कैरेक्टर्स थे साइड कैरेक्टर्स, उनके भी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन है। नाउ कमिंग टू द एक्शन कोरियोग्राफी, आई लव्ड इट। नेटफ्लिक्स का जो एक्शन था वो थोड़ा और रॉ एंड रियल था, यहाँ पे थोड़ा सुपर हीरोइक इसको दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुपर हीरोइक हो गया कि ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है, नहीं वो नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स से थोड़ा अपग्रेड तो हुआ है उस मामले में। यहाँ पे भी वन टेक सीक्वेंसेस है, जो स्टार्टिंग का फाइट सीक्वेंस है वो वन टेक सीक्वेंस है, लेकिन देखिए कट्स वहां पे होते हैं, उसको मर्ज करना वो असली खेल होता है, वो स्मार्टली किया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ लोगे कि अच्छा यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, वो वाला मेरे को लगा कि वो थोड़ा और सीमलेस हो सकता था। और स्पेशली वहां पे जो VFX है वो थोड़ा अप टू द मार्क नहीं था। एक स्मोक बॉम्ब आता है, उससे धुआं निकलता है, वो मतलब क्या जरूरत थी? एक स्मोक बॉम्ब तो आप ले ही सकते थे, VFX करने का खर्चा उससे ज्यादा ही होगा। जो चीजें रियल की जा सकती है उनमें जबरदस्ती VFX घुसाने की कोई जरूरत होती नहीं है, और जो VFX उन्होंने किया भी है वो भी काफी नकली दिखता है। बट सेकंड एपिसोड के क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीक्वेंस है, जहाँ पे शेर के मुंह में फिर खून लग जाता है, वो वाला सीक्वेंस बहुत बढ़िया है। वहाँ पे जो एकदम रॉ रियल ग्रिटी एक्शन दिखाया गया है ना, कि ऐसे बंदे का सर लेके फ्रिज पे मार रहे हैं, खून के छींटे वीटे उड़ रहे हैं, उसके चेहरे पे आ रहे हैं, वो मतलब देखने में मेरे को बहुत मजा आया। आई वाज रियली एंजॉयिंग इट, क्योंकि मैं ऐसे एक्शन का फैन हूँ, जैसे मार्को हो गया, या फिर ऐसा जो रॉ एंड ग्रिटी एक्शन दिखाते हैं कि एनिमल के क्लाइमैक्स में जैसे बॉबी देओल का गला काटा था, बॉयज में जो एक्शन दिखाया जाता है, वैसे वाले एक्शन मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। बट आफ्टर द एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे चार्ली कॉक्स का जो एक्सप्रेशन और फिर वो चीखता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं डेयरडेविल बनूं, तुम साला लोग मेरे को मजबूर करोगे, वो मतलब एट सम अदर लेवल था। सीरीज की साउंड डिजाइनिंग वो बहुत अच्छी है, जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को इंटेंस बनाता है, उसको अपलिफ्ट करता है, ऊपर से जो साउंड ट्रैक्स है वो भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, और जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग शॉट्स प्लेस किए गए हैं, कट्स डाले हुए हैं, वो देखने में अच्छा लगता है। नॉट इवन ओनली दैट, कभी कभी एक कैरेक्टर चीख रहा है, उसके साथ ही सेम पावर में दूसरा कैरेक्टर चीखते हुए उस पर फोकस होता है। कैमरा वर्क भी उसी तरह से एक वन टेक सीक्वेंस में जा रहा है, जैसे जैसे इससे फोकस हटता जा रहा है, इसकी साउंड भी कम होती जा रही है, उस पर फोकस आता जा रहा है, इसका साउंड बढ़ रहा है, लेकिन वो कभी भी म्यूट नहीं होता, वो ओवरलैप होके इस पे फोकस करता है। तो शॉर्टकट में बताऊं तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन को देखने के बाद मेरे को पुराना वाला MCU वाला फील आ रहा है, जो एंड गेम के पहले हुआ करता था, क्योंकि उसके बाद लोकी और मून नाइट ये दोनों सीरीज आई है, और डेडपूल और वुल्वरीन को मैं टिपिकल MCU का पार्ट तो मानता नहीं, क्योंकि वो जो सीक्रेट टाइमलाइन है अर्थ 616 उसके अंडर नहीं आता, वो उसका डिफरेंट अर्थ है। इट वाज अ गुड मूवी, एंटरटेनिंग मूवी, आई लव्ड दैट, बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ MCU। जो मेन टाइमलाइन है सीक्रेट टाइमलाइन, उसमें एंड गेम के बाद ये लोकी और मून नाइट ये दोनों छोड़ के ये शो अब तक मुझे सबसे अच्छा लगा है। और ये शो देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन, डिफेंडर्स के कुछ 10-12 एपिसोड्स, या फिर एको, हॉकाई, इतने सारे चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है, कुछ रेफरेंसेस है जो आप मिस करोगे कि ये किसको रेफर कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ओवरऑल जो स्टोरी है वो आपके लिए क्लियर रहेगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यही था मेरा डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स का रिव्यू। आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे? क्या आप मैट मर्डॉक की इस कमबैक से खुश है, या फिर आपके कुछ कंसर्न्स है? आपका राय मैं जरूर कमेंट्स में जानना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं मूवी पे, सीरीज पे, तो ये चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना साथ दिया मेरा, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, आई एम रियली थैंकफुल, आई कांट थैंक यू एनफ। बट या, I need more support from you guys. Keep subscribing, keep sharing the videos with your friends and family, colleagues. जिसको अननोन बंदे को भी सेंड कर दो। अगर आप लड़की पटाना चाहते हो उसको भी सेंड कर दो ना, कम से कम आपके पास बात करने के लिए टॉपिक तो होगा। और अगर आप मेरे चैनल का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, इन पे क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ खाकी द बंगाल चैप्टर के ट्रेलर रिव्यू में। तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा।